हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्थापना सीरीज में। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस के ऊपर एक और वीडियो लेक्चर में 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड वीडियो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। इससे पहले हम आज के सेशन को शुरू करें, जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और इनसे रिलेटेड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा अंडरलाइन करिए क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करते हो, या हाईलाइट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भारत धर्म महामंडल। तो 4 स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं। पहला है, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टूड अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ आर्य समाज एंड द रामकृष्ण मिशन। सेकंड, हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एट हरिद्वार। थर्ड, पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज ए प्रोमिनेंट फिगर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। अगर आपको लगता है पहले तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी गलत नहीं है तो आप डी आंसर मार्क कर सकते हो। जल्दी से अपना आंसर डालिए। आसान सवाल है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर था स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, ये हरिद्वार के अंदर नहीं था, ये बनारस वाराणसी के अंदर था। अगर हम भारत धर्म महामंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो भारत महामंडल या भारत धर्म महामंडल का मेन ऑब्जेक्टिव था, जो ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ हिंदुइज्म था उसको प्रोटेक्ट करना, और जो टीचिंग्स थी आर्य समाज की, थियोसॉफिस्ट की या रामकृष्ण मिशन की, उसको ये हमेशा अपोज किया करता था। इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी कहानी मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की या बहुत सारी एसोसिएशंस की फॉर्मेशन हो रही थी, जो हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को रिफॉर्म करने की या रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं में से कुछ एसोसिएशंस में ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन नामक ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस थी। तो जब ये हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी या रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसी एसोसिएशंस बनी जो इस तरह के रिफॉर्म्स को अपोज कर रही थी। वो चाहती थी कि जैसा हिंदुइज्म चल रहा है, जिस तरह का नेचर है, वैसा चलता रहे, इसमें किसी तरह के रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस ना किया जाए। तो उसी तरह की एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन का नाम था भारत धर्म महामंडल। थोड़ा सा भारत धर्म महामंडल की फॉर्मेशन को और समझाया जाए तो भारत धर्म महामंडल से पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो चुकी थी, जैसे सनातन धर्म सभा थी, जो ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करती थी। धर्म महापरिषद थी, साउथ इंडिया में बनी हुई थी। धर्म महामंडली थी, जो बंगाल में बनी हुई थी। तो यही सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो 1902 में मर्ज हुई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था भारत धर्म महामंडल। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, वो उसके बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर्स में से एक थे। तो ये है हमारा पहला सवाल। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ब्रह्मो समाज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, इट वॉज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट दैट वांटेड टू रीस्टोर हिंदुइज्म टू इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी, मतलब पुरानी ग्लोरी। इट प्रीज्ड कंप्लीट फेथ इन डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स में पुनर्जन्म को के ऊपर विश्वास दिखाया गया। तीसरा है, इट एंडोर्स्ड पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा। और पॉलीथिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आप मल्टीपल गॉड्स की पूजा करते हो, यानी आप मानते हो कि मल्टीपल गॉड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड है, इट वॉज अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, ये किसी भी तरह की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी या किसी स्पेसिफिक कास्ट के इंडिविजुअल ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, उसके कंप्लीटली खिलाफ थी। तो 4 स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, आसान सवाल है। देखिए, इसका आंसर है डी, दैट इज इट वॉज अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो आई होप आपको समझ आया है। थोड़ा सा हम ब्रह्मो समाज के बारे में डिस्कस करें। ब्रह्मो समाज की फॉर्मेशन 1828 में की गई थी बाय राजा राम मोहन रॉय एट कलकत्ता, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो हमारे समाज के अंदर मौजूद कुरीतियां थी, सोशल इविल्स थे, उनको उनके ऊपर अटैक करना और उनको रिमूव करने की कोशिश करना। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, इट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। एक्चुअली क्या है, 19th सेंचुरी में 2 तरह की मूवमेंट चली थी। एक थी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का मतलब था जो हमारी सोसाइटी को चेंज करना चाहती थी, उसके अंदर रिफॉर्म लेके आना चाहती थी। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो नहीं होनी चाहिए, वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं है, वुमेन की कंडीशन बेटर होनी चाहिए। दूसरी थी रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था, इनके अकॉर्डिंगली, जो हिंदू धर्म है या हिंदुइज्म है, इसका ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, क्लियर, क्योंकि बहुत एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए हैं और उसके साथ साथ जो सोसाइटी है वो मॉरली करप्ट हो चुकी है। तो रिवाइवलिस्ट जो थे वो पुराना टाइम, जो हमारा एंशेंट कल्चर था या एंशेंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म था,
उसको रिवाइव करना चाहते थे। तो बेसिकली जो ब्रह्मो समाज था वो रिवाइवलिस्ट नहीं था, वो रिफॉर्मिस्ट था। यही कारण है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके साथ साथ अगर हम सिद्धांतों की बात करें, डॉक्ट्रिन्स की बात करें, जो ब्रह्म समाज जिसके ऊपर बेस्ड है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रह्मो समाजिस्ट हैं ये किसी भी तरह का जो स्क्रिप्चर है उसको एक अथॉरिटी के रूप में नहीं मानते, उसके ऊपर नहीं विश्वास करते हैं। क्लियर। सेकंड जो है, इनका अवतारों में किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दे डिनाउंस पोलिथिज्म, यानी ये मोनोथिज्म में विश्वास करते हैं। मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही भगवान मौजूद है। और ये आइडल वर्शिप को भी डिनाउंस करते हैं, आइडल वर्शिप को का भी त्याग करते हैं। नेक्स्ट है, देवर अगेंस्ट या दे आर अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। और फोर्थ है, उनके अकॉर्डिंगली जो कर्मा एंड रीबर्थ है, दे आर ऑप्शनल, दे आर नॉट मैंडेटरी। क्योंकि हिंदुज्म में नॉर्मली फिलोसफी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कर्मा है और जो रीबर्थ है वो हमारी फिलोसफी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ब्रह्मो समाज ने इसको क्वेश्चन किया, इसको ऑप्शनल मानना, इसको मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं मानना। तो ये ब्रह्मो समाज के कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट वाज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916। आप सब लोगों को पता है कि 1916 में जब होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो बेसिकली दो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने इस मूवमेंट को लीड किया था, जिनमें से एक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी जो थी वो एनी बेसेंट थी। तो यही कारण था, दो तरह की लीग थी, एक तिलक लीग थी और दूसरी बेसेंट लीग थी। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो नेशनलिस्ट इंडिविजुअल है वो एसोसिएटेड नहीं था होम रूल मूवमेंट के साथ। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। देखिए इसका आंसर है डी, क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो होम रूल के साथ एसोसिएटेड थे। जैसे अगर हम बात करें, जो बेसेंट की लीग थी उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का नाम जॉर्ज अरुंदले था, और जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ बेसेंट्स लीग थे। तो यही कारण है। और उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी जो बेसेंट की लीग थी उसको ज्वाइन किया था, जो उसकी इलाहाबाद ब्रांच थी, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने एक मेंबर के रूप में होम रूल लीग को ज्वाइन किया था। तो इससे ये पता चलता है कि जो तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स हैं, देवर एक्टिव मेंबर्स ऑफ होम रूल मूवमेंट। क्लियर। तो यही कारण है तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हमारी सही है। फोर्थ के ऊपर चलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, छात्री संघ वॉज, नाम से पता चल रहा है, ए सेमी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन इन बॉम्बे एंड अंडरग्राउंड प्रेस दैट प्रोपगेटेड सोशलिस्ट आइडियाज, ए सेमी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन इन कलकत्ता, इन कोलकाता, एंड एसोसिएशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स इन महाराष्ट्र। तो आसान सवाल है, इसका आंसर है सी। ये बेसिकली एक सेमी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी वुमेन के लिए जो बनाई गई थी कलकत्ता के अंदर। क्लियर। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, गर्ल्स छात्री संघ का मतलब है दैट इज गर्ल्स स्टूडेंट एसोसिएशन। क्लियर। तो शांति घोष जो है उन्होंने वो छात्री संघ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। क्लियर। और जो छात्री संघ है ये कलकत्ता की जो वुमेन है उनके द्वारा बनाया गया था, उनके लिए बनाया गया था, ताकि वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके। लास्ट है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया। पहला है, द बंग भाषा प्रक्षिका Sabha was formed by the associates of Raja Ram Mohan Roy. Second, the British Indian Association was founded by Radhakant Dev to secure improvements in local administration. इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। थर्ड है, the Indian League was founded by शिशिर कुमार घोष। तो तीन ऑप्शन हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो, या नीचे चार ऑप्शन इनमें से जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए इसका आंसर है डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो वो सही है। जो बंग भाषा परक्षिका सभा है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स के द्वारा ही की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो कलकत्ता में की गई थी, जहाँ पे राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, उनमें जिनमें राधा कांत देव जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें और से ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तानियों को तवज्जो दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए। यही कारण है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा है, जो इंडियन लीग थी इट वॉज फॉर्म्ड इन 1875 और इसका जो फॉर्मेशन है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो आनंद मोहन बोस हैं, दुर्गा मोहन बोस, नवगोपाल मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे के सारे इसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इसी के साथ ये एसोसिएटेड थे। क्लियर, डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था, एक इंडियन एसोसिएशन, एक इंडियन लीग अलग है जिसकी फॉर्मेशन शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। एक इंडियन एसोसिएशन अलग है, क्लियर, जिसकी फॉर्मेशन जो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में की गई है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इन इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस के बारे में पता होना चाहिए।
क्लियर। तो ये है हमारे आज की वीडियो डिस्कशन जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। आप लोग बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो हमारा जो चैट बॉक्स है या कमेंट सेक्शन है कि आपके इनमें 5 में से कितने सवाल सही हैं। ये पीडीएफ फाइल में हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।